जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लुसेंट का जैसे पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम लोग ये जो है राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लुसेंट में है वो सारे को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे को याद करवाने का कोशिश भी करेंगे। और देखिए, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो इसके पहले हम 11 वीडियो कंप्लीट पॉलिटी का डिस्कशन करवा चुके हैं। वो सारे वीडियो को देखिए, ठीक है। बहुत ही फायदा मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। इतना क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि आप आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आज जो हम लोग करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। पहले देखिए, आप जो भी नया लड़का है या जो भी कोई नया देख रहे हैं मेरा चैनल, अगर पहले क्या कीजिए, पहले वीडियो को देखिए और लगे कि कुछ फायदा होगा तो ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2 4 5 लोग के बीच शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज चलते हम लोग राज्यों के पुनर्गठन। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि राज्य के नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वह किसमें निहित होता है? तो संसद में। किसमें हुआ? संसद में, ठीक है। नए राज्यों के गठन का, ठीक है, नए राज्यों के गठन का, नए राज्य, ठीक है, नए राज्य के गठन का जो है, गठन का क्या है? शक्ति, ठीक है। गठन का शक्ति जो है का शक्ति निहित होती है किसमें? निहित होती है संसद में। किसमें निहित होता है? संसद में, ठीक है। नए राज्यों का गठन का शक्ति जो है किसमें निहित होता है? संसद में। यानी कि नए राज्य का गठन कौन करेगा? संसद। संसद द्वारा। कैसे करते हैं? साधारण बहुमत से। लिखेंगे संसद द्वारा साधारण बहुमत से, ठीक है। साधारण बहुमत से राज्यों का निर्माण कर सकता है। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। निर्माण कर सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यानी कि नए राज्य का जो गठन का शक्ति है किसमें है? संसद में है। किसमें है? संसद में। और संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। कौन? संसद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यह गठित कब हुआ था? यह हुआ था 29 दिसंबर क्या है? 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। अध्यक्षता किसने किया था? तो यह फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 2 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे, ठीक है। 2 अन्य सदस्य कौन थे? 2 अन्य सदस्य भी थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे? पहला थे के.एम. पनिक्कर। क्या नाम था इसका? के.एम. पनिक्कर, ठीक है। के.एम. पनिक्कर थे, ठीक है। और दूसरा सदस्य का नाम था एच.एन. कुंजरू। क्या नाम था? एच.एन. कुंजरू, ठीक है। एच.एन. कुंजरू, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत आयोग का नियुक्ति किया गया। इस पॉइंट को लिखिए, ठीक है। संविधान सभा द्वारा, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति किया। क्या? भाषाई, ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग का नियुक्ति किया। कब किया? यह आपका किया जून 1948 में। जून 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? एस के धर थे। कौन थे? एस के धर, ठीक है। एस के धर जो कि जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। कहाँ के थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है, हाईकोर्ट का क्या था? सेवानिवृत्त न्यायाधीश था, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इतना पॉइंट को आप पहले ध्यान में रखिएगा।
राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं कि नए राज्य का गठन की शक्ति जो है वह किसके पास होता है? संसद के पास। नए राज्य की गठन का शक्ति किसके पास होता है? संसद से। संसद चाहे तो क्या कर सकता है? साधारण बहुमत द्वारा जो है यह नए राज्यों का गठन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका कार्य जो कब हुआ था? यह गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। और देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग में दो अन्य सदस्य भी थे, एक के.एम. पनिक्कर थे और एक एच.एन. कुंजरू थे। एक कौन थे? एच.एन. कुंजरू थे। तो देखिए उसके बाद है संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा जो है भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया जून 1948 में, जून 1948 में। और इसका अध्यक्षता जो किया था एस.के. धर। किसने किया था? एस.के. धर, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूर्व न्यायाधीश यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश था, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। इतना पॉइंट उम्मीद है कि याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए कहता है कि नए राज्य के गठन का शक्ति जो है यह किस में निहित होता है? यह संसद में होता है। संसद चाहे तो साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को, 29 दिसंबर 1953 को। और किसकी अध्यक्षता में यह गठन हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। इसमें जो है दो अन्य सदस्य भी थे, एक के.एम. पनिक्कर थे और एक एच.एन. कुंजरू थे। कौन थे? एच.एन. कुंजरू थे। उसके बाद जो है संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत आयोग, क्या है? भाषाई प्रांत आयोग का गठन यह जून 1948 में किया गया था। जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में? एस.के. धर की अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ठीक है। एस.के. धर की अध्यक्षता में, ठीक है। देखिए अब देखिए भाषाई प्रांत का आयोग का जो नियुक्ति किया गया था कब? जून 1948 में, ठीक है। जून 1948 में, जून 1948 में। अब देखिए इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत किया कब? रिपोर्ट प्रस्तुत किया कब किया था? यह जो है रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया कब? दिसंबर 1948 में। कब किया? दिसंबर 1948 में जो है यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसमें कहा गया पहला पॉइंट था कि इस आयोग ने भाषा के आधार पर, क्या है? भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्या है? राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन जो है, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन क्या है कि यह का विरोध किया था, ठीक है। का विरोध किया, ठीक है। विरोध किया, ठीक है। उसके बाद क्या है? दूसरा पॉइंट है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया, ठीक है। इसने क्या किया कि प्रशासनिक आधार पर ठीक है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया? समर्थन किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि देखिए क्या हुआ था कि भाषाई प्रांत आयोग का, ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भाषाई प्रांत आयोग का जो गठन हुआ था यह जून 1948 में। कब हुआ था? जून 1948 में।
और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया दिसंबर 1948 में। यानी कि इस समिति का जो है गठन हुआ था कब कि 1948 जून 1948 में, और इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1948 में। इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि इस आयोग ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1948 में, नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 1948 में क्या है, दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा जो है एसके धर, क्या है, एसके धर कमीशन, ठीक है, एसके धर कमीशन की जो है अनुशंसा का, ठीक है, एसके धर कमीशन की अनुशंसा, ठीक है, अनुशंसा, ठीक है, एसके धर की अनुशंसा का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, अध्ययन करने के लिए क्या किया, एक जेबीपी समिति बनाया गया, क्या है, जेबीपी, ठीक है, जेबीपी समिति बनाया गया, ठीक है, जेबीपी समिति, ठीक है, जिसमें क्या क्या था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। जे से क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, और भी से क्या हो गया, भी से हो गया आपका कि वल्लभ भाई पटेल, और जो है पी से क्या हो गया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, ये तीनों उसका सदस्य था। तो दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा एसके धर कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी, ठीक है, जिसका कहते हैं जेबीपी समिति, क्या कहेंगे, जेबीपी समिति का गठन किया, नेक्स्ट चलते हैं, जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया, देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। चलिए, उसके बाद है जेबीपी समिति, क्या है, जेबीपी समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया इन्होंने किया कब, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अप्रैल 1949 में इन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति ने औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, क्या कर दिया, औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, ठीक है, औपचारिक रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है, औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर पॉइंट है कि पोट्टी, क्या नाम है इसका, पोट्टी श्रीरामल्लू, क्या है, पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, किसके नेतृत्व में, पोट्टी, क्या नाम है, पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है, पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में जो है, के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुआ, ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है यह 56, कहीं लिखता है 56, कहीं के 58 दिन, ठीक है, 56 या 58 दिन, ठीक है, 56 या 58 दिन के बाद जो है इसका मृत्यु हो गया, मृत्यु कब हो गया इसका, तो 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को जो है इसका मृत्यु हो गया, ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को इसका पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में क्या हुआ कि एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है, आंदोलन प्रारंभ होने के बाद जो है क्या 56 से 58 दिन के वो भूख हड़ताल किया था, उसके बाद क्या हुआ, उसका मृत्यु हो जाता है 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद जो है आंध्र प्रदेश, किसका, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है, कब, यह गठन होता है आपका 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1953 को इसका स्थापना होता है। किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। उसके बाद है भारत में जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। कौन होता है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन हो गया? गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य बन गया आपका कौन? पहला राज्य बन गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और उस समय इसका राजधानी जो था वह कहाँ पे था? करनूल था। कहाँ पे था? राजधानी जो है वह कहाँ था? करनूल था। ठीक है, राजधानी कहाँ था? करनूल था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राजधानी कहाँ था? करनूल था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ जुलाई 1956 में। कब हुआ? जुलाई 1956 में। देखिए क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम ठीक है, अधिनियम यह पास हुआ कब? यह पास हुआ जुलाई 1956 में। ठीक है, उसके बाद जो है इसके तहत जो है उस समय टोटल 14 राज्य था। कितना राज्य की बात करें तो राज्य का बात करें तो 14, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 6। कितना था? 6। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? केंद्र शासित प्रदेश जो था वह कितना था? 6 था। ठीक है, वर्तमान में राज्य कितना है? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। ठीक है, ध्यान में रखिए। देखिए पहले इसको याद करते हैं। ठीक है, देखिए जेबीपी समिति अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया कब? अप्रैल 1949 में। कब किया? अप्रैल 1949। ठीक है, अप्रैल 1949 में क्या किया? यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। देखिए इसके पहले का सीन क्या था? सबसे पहले क्या बताए थे कि इस मतलब कि संविधान सभा द्वारा जो है भाषाई आयोग का जो गठन किया गया था वह जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किसके? एस के धर के अध्यक्षता में, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या था? यह पूर्व न्यायाधीश था, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश था। उसके बाद जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया यह किया दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है इस रिपोर्ट को कांग्रेस के द्वारा जो है एस के धर कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करने हेतु 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका सदस्य जो था, जिसको उस समिति को क्या कहते थे? जेबीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों मिलाकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। और इस कमेटी ने यानी कि जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया अप्रैल 1949 में। कब किया? अप्रैल 1949 में। और जो है इस समिति को यानी कि भाषा प्रांत आयोग की जो नियुक्ति किया गया था, इस समिति को क्या कर दिया? उसने खारिज कर दिया। ठीक है, खारिज करने के बाद क्या हुआ? पोट्टी श्रीरामुलु ने क्या किया कि एक आंदोलन प्रारंभ किया, और उसका भूख हड़ताल के बाद 56 या 58 दिन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु का क्या होता है? निधन हो जाता है। ठीक है, निधन हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? देखिए 56 या 58 दिन के बाद इसका निधन हो जाता है। कब? 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। किसका? आंध्र प्रदेश का। जब उसका गठन हुआ तो उस समय उसका राजधानी कहाँ था? तो उस समय उसका राजधानी करनूल था। कहाँ पे था? करनूल। ठीक है, जब भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। और उस समय उसका राजधानी कहाँ था? करनूल था। कहाँ पे? करनूल। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो यह अधिनियम पास किया गया कब? जुलाई 1956 में। उसके अनुसार जो है यह भारत में टोटल उस समय 14 राज्य हुआ करता था। कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होता है। वर्तमान अभी जो वर्तमान यह है 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितना है? केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 1-2 पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है
अब देखिए सिक्किम, यहाँ से आता है कि सिक्किम को जो है भारत का सह राज्य का दर्जा कब मिला था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा यानी कि एसोसिएट राज्य का दर्जा यह कब मिला था, तो 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 लिखेंगे सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को सह राज्य का, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, ठीक है, सह राज्य का दर्जा कब मिला था, सह राज्य का दर्जा कब मिला था, 35वां संविधान संशोधन। कौन सा, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 को कब मिला था, 1974 को, ठीक है, एसोसिएट स्टेट, ठीक है, एसोसिएट राज्य। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्किम को जो है, सिक्किम को पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, यह मिला 36वां संविधान संशोधन। कौन सा, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। किसके द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम को 22वां नंबर का राज्य बनाया था, 22वां, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 23वां राज्य जो बना वह मिजोरम, कब बना, मिजोरम, ठीक है, 23वां राज्य जो बना वह कौन बना, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। यह कब बना था, मिजोरम बना 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, कौन बना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यह जो है आपका, यह कब बना था, यह भी 20 फरवरी 1957 को, 1987 को। उसके बाद है 25वां राज्य, 25वां राज्य कौन बना, 25वां राज्य बना आपका गोवा, कौन बना, गोवा। और यह कब बना, तो गोवा बना था 30 मई 1987 को, 30 मई 1987, 30 मई 1987 को गोवा जो है 25वां राज्य बना। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था, 26वां कौन बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है, 26वां बना था छत्तीसगढ़। और यह कब बना था, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। उसके बाद है 27वां राज्य, 27वां जो बना था वह कौन बना था, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। यह बना था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड बना था, क्या है, 28वां राज्य बना था झारखंड, कौन, झारखंड, ठीक है, झारखंड जो है यह 28वां राज्य बना था। कब, यह बना था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। यह क्या हुआ कि 28वां राज्य। 29वां राज्य बना आपका तेलंगाना, कौन, तेलंगाना, 29वां राज्य कौन बना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना बना। और यह कब बना तेलंगाना, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को जो है कौन सा नंबर का बना कि 29वां राज्य बना। राज्य के पुनर्गठन आयोग में लगभग यही से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका आता है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को कल देखेंगे। और उसी में जो है आपका नागरिकता, ऐसा करते हैं उसको देख ही लेते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, पहले इसको एक बार याद कर लेते हैं। देखिए सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा कब मिला था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत एसोसिएट राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यह 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है क्या कहता, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। उसके बाद जो है 26वां राज्य, 26वां जो कौन सा है, 23वां जो है मिजोरम, 23वां मिजोरम, जो कि कब से कब रहता है, कब इसका गठन हुआ, 20 फरवरी 1987 को। देखिए 1987 को 3 राज्य का गठन हुआ था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1987 को 3 राज्य का, कौन कौन, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का जो गठन हुआ था 1987 में। कब हुआ था, 1987 में। उसके बाद है 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड जो है यह 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद है आपका झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और उसके बाद आता है आपका तेलंगाना जो कि 2 जून 2014, 2 जून 2014। अब चलते हैं क्षेत्रीय परिषद, कौन सा, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, क्षेत्रीय
परिषद। ठीक है, देखते हैं इसको।